प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। विगत अब हम सब अपने स्पीकर्स को म्यूट कर लेंगे। विगत पिछले पाठ में काली के उस बात को, रामकृष्ण परमहंस की उस बात को कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिवाइन मदर हैज शोन मी व्हाट इज देयर इन वेद एंड वेदांत। सगुण उपासक और निर्गुण उपासक का ये जो संगम हुआ है आर के रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, ये अद्भुत एक संयोग प्राप्त होता है। और हमने उस बात को जहाँ ख़त्म किया था, पूर्ण किया था, उसको वहीं से उठाने, पिकअप करने का प्रयास करेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि सगुण उपासना भगवान को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। उन्होंने उसका उदाहरण दिया था कि जैसे गाय है, वो भूसा भी खाती है, खली भी खाती है, लेकिन थोड़ा सा गुड़ लेके जाओ तो वो तत्काल खाती है। तो ये सगुण उपासना जो है, यदि भगवान कृष्ण कामधेनु हैं तो उनके लिए गुड़ का काम करती है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। और वो गुड़ क्या है? उन गुणों की, वो गुड़ क्या है? वो भक्त के गुण हैं जिनकी मीमांसा भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने कर रहे हैं। हम कई बार कहते हैं कि गीता को समझना है तो अर्जुन बनना होगा। हम सब यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं अर्जुन बनकर, तो हम उस बात को प्रारंभ करेंगे। और हमने रामकृष्ण मिशन के लोगों में उस बात को देखा है, जो कि सर्वभूत हिते रतः की बात करते हैं चौथे श्लोक में। उस श्लोक को हम पूर्ण कर चुके हैं लगभग, लेकिन बार बार उस पर जाने की इच्छा होती है कि आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च। जब ये च लग जाता है तो असली भक्ति होती है, असली गुण प्रदान होता है, असली खली घास और गुड़ इकट्ठी होती है, जो कामधेनु के को सर्वप्रिय है गुड़ के साथ। तो ये जो आत्मनो मोक्षाय सिर्फ एक वाक्य नहीं है, सिर्फ आत्मनो मोक्षाय से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कहा था पिछले सत्र में कि आत्मनो मोक्षाय यानी लाइफ इज गुड, हमारा जीवन अच्छा रहेगा। आत्मनो मोक्षाय का कार्य करेंगे, जैसा कि सामान्य रूप से ज्ञानी पुरुष के उसमें जाके मधुसूदन सरस्वती की बात हमने भी की थी, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन आत्मनो मोक्षाय और आश्रमों में जो कार्य होते हैं, जो सत्कार्य किए जाते हैं, भारतवर्ष में नहीं विश्व भर में किए जाते हैं, जगत हिताय च। तो च का मतलब ये नहीं है कि वह कोई आश्रम का बाई प्रोडक्ट है या कोई कार्य का बाई प्रोडक्ट है। रामकृष्ण मिशन में, ब्रह्मर्षि मिशन समिति में, ब्रह्मर्षि बावरा मिशन के कार्यों में विश्व भर में जितने कार्य हो रहे हैं, दीदी यहाँ विराजमान है, विश्व भर में जितने कार्य हो रहे हैं, आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च। और कभी कभी तो जगत हिताय ऊपर आ जाता है, आत्मनो मोक्षाय पीछे की तरफ निकल जाता है। लेकिन यह दोनों बातें जो है वो प्रिय हैं किनको? भगवान कृष्ण को। और इसकी बात यदि हम करें तो हम देखते हैं 8वें अध्याय की बात हमने की थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध भी कर, यानी संसार में लगा रहे, और माम अनुस्मर। तो ये एक इतना प्यारा श्लोक है, ये इतना बात है जो कि हमें संसार और मोक्ष की बात, कृष्ण और संसार के को पैरेलल लेते हुए चलने की बात। तस्मात् सर्वेषु कालेषु हमेशा माम अस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर। ये जो कि कणाद कहते हैं,
क्या कहते हैं? वही बात, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि ही स धर्मा, निश्चय सिद्धि ही स धर्मा, ये दोनों जो बातें मिलती हैं तो यही धर्म है। ये दोनों एक साथ चलें, पैरेलल चलें, इसी को धर्म की व्याख्या की जाती है। और जब ये कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, तो हम जब संसार में हैं तो युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध कर रहे हैं तो हमेशा सिचुएशन ऐसी आती है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, व्हाट व्हाट व्हाट, और व्हाट लगता है तो दिमाग में कई इस तरह की बातें आती हैं कि जैसे कैसी बातें कि अब क्या होगा, एग्रेशन होता है, कभी सप्रेशन होता है, कभी डिप्रेशन होता है, और कभी काफ़ी ईर्ष्या होती है, कभी द्वेष होता है। लेकिन जब युद्ध च माम अनुस्मर, तो माम अनुस्मर जब होता है तो वो क्या हो जाता है, तो ये जब माम अनुस्मर आता है तो माम अनुस्मर इसको वाट को कर देता है सो वाट, सो वाट, क्या से तो क्या हुआ, हम युद्ध भी करेंगे। माम अनुस्मर से वो इतना हल्का हो जाता है, वाट से सो वाट। तो ये गीता का हमारा जो ये जो लगातार हम लोग जो कर रहे हैं, ठाकुर भावधारा में कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, या उसके पूर्व में भी हम माल जाप करते थे, या हमारे संस्कार ऐसे हैं, तो व्हाट की स्थिति जो कि संसार हमें देता है उसकी स्थिति से थोड़ा हमको एक कॉन्फिडेंस, एक निष्ठा और एक उसके साथ साथ जुझारूपन प्रदान करता है। सो व्हाट, एक प्रत्यय प्रदान करता है, एक निश्चिंतता प्रदान करता है। सो व्हाट, जो भी परिस्थितियाँ आएंगी उनको हम देखेंगे। तो ये जो हमने आत्मनो मोक्षाय, लाइफ इज गुड, और कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, जगत हिताय, जगत के हित की काम करते हैं, तो वो भी लाइफ इज गुड। लेकिन हमने कल बताया था, उस दिन हम पुनः रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ये जो ठाकुर भावधारा है, जिसको कि विवेकानंद जी ने इसको पूरा पिरोकर एक करके रख दिया है, वह बात जो आती है आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च, तो ये दोनों मिलके लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, दोनों जब मिल जाते हैं, आत्मनो मोक्ष के लिए भी कार्य और जगत के हित के लिए भी कार्य, तो लाइफ इज गॉड हो जाती है। लाइफ इज गुड से लाइफ इज गॉड की यात्रा करने के लिए मनन चिंतन निधिध्यासन की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हम इन श्लोकों के माध्यम से आज करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम इसमें कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा, क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, ये जो अव्यक्त की उपासना करते हैं उनको अधिकतर क्लेश ही होता है। अधिक क्लेश होता है नहीं, अधिकतर, ऑफन दे गेट क्लेश, अधिक क्लेश नहीं होता, क्योंकि भक्त को तो क्लेश होना ही नहीं है। लेकिन इसमें भी कम कुछ लोगों को क्लेश नहीं होता है, जिनकी यह हॉबी है कि हम ज्ञान बढ़ाएंगे। जबकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त के अलावा उच्चतम स्थिति पाने के लिए भक्ति ही एकमात्र सहारा है, भक्ति एकमात्र। क्लेशो अधिकतरः तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति ही दुखम देह वद भी अव्याप्तते, क्योंकि देही के लिए, जो देहधारी है, उसके हृदय में, उसके मन में अव्यक्त की उपासना करना थोड़ा कठिन होता है। अब उसको इस तरह देखें, हम उज्जैन जाते हैं, स्वप्नेश्वर भगवान के बहुत सपने बहुत लोगों को आते हैं, बहुत लोगों को कई तरह के सपने आते हैं, कई तो हम भूल भी जाते हैं। और कहता है फ्रॉयड कि रोज़ लोगों को सपने आते हैं, और कई तो भारतीय संस्कार ये कहते हैं कि हमें तो पूर्व जन्मों के भी यादों के सपने आते हैं। लेकिन हर सपनों में व्यक्त दृश्य ही होता है। कुछ लोग होंगे, आप तो स्वयं होंगे ही, देही देहवद भी
आप देह धारण किए हुए आप तो होंगे ही, क्योंकि सपना सिर्फ दृश्य नहीं हो सकता, एक कोई पैनोग्राफिक व्यू नहीं होगा, एक पैनोरामिक व्यू नहीं बनेगा कि पहाड़ दिख रहा है, नदी दिख रही है और ख़त्म हो गया, या गुफा दिख रही है, या एक प्रकाश अकेला दिख रहा है, सपने में नहीं दिखेगा। आप ध्यानस्थ हो जाएंगे तो जरूर देख सकेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने जब सबसे पहले नरेंद्र से मिले तो यही पूछा था कि तुम आंख बंद करते हो तो कुछ प्रकाश दिखता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ दिखता है। बस हो गया, प्रसन्न हो गए। उन्होंने जैसे एक साइन देख लिया उसमें, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोविड हुआ और नेगेटिव आ गया, ठीक है, फीवर नहीं आ रहा, भूख लग रही है, मुंह का स्वाद सुधर गया, बस कोविड नेगेटिव हो गए। तो उस तरह उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने उसका एक लक्षण देख लिया, क्या रे आंख बंद सकता है, प्रकाश दिखता है। ये वही है जिसके मैंने दिव्य दर्शन किए थे, है ना। तो वो सप्तऋषियों में से एक, ये वही है। और फिर उसको बुलाते हैं, उनको प्रगाढ़, वो सब हमने आगे कभी पहले भी देखा और आगे भी देखेंगे। क्योंकि देववद भी, यानी अव्यक्ता ही गति ही दुखम, उसकी गति जो है, उसकी जो स्थिति है, गति यानी डेस्टिनी नहीं, उसकी जो स्थिति है, जिस स्थिति में वह अव्यक्त की उपासना कर रहा है, उसमें वो जो है प्राप्त करना, क्लेश उसमें अधिक प्राप्त होता है। और ये हम सिंपल तरीके से, जैसे सपना होता है, अब सपने को तो हम इस तरह देखते हैं, उसी तरह हम ध्यान में देखना चाहते हैं। आंख बंद करते हैं तो प्रकाश भी यदि देखते हैं या किसी स्वरूप को देखते हैं तो स्वरूप को देखना ज़्यादा सरल होता है और क्लेश नहीं होता। क्लेश यानी दुख दर्द नहीं, क्लेश का मतलब यानी कि कोई कठिनाई, उसमें थोड़ी कठिनाई होती है अव्यक्त की उपासना करने में। तो सपना जो है ना, क्षर चीज़ है, अक्षर। अब ये उपासना क्या है? अव्यक्त यानी अक्षर की उपासना, जो पहले मंत्र में दिया है ना, जो अर्जुन पूछता है, तो एवं सतत युक्ता तेषाम त्वाम पर्युपासते, तो उसमें जब ये पूछते हैं कि अक्षर की उपासना करने वालों से और श्रेष्ठ कौन है, तब कृष्ण भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, जो हम सब सुन चुके हैं, तो क्षर, सपने में जब क्षर दिखता है तो चूंकि हम देह से भरे हैं और देहाभिमानी भी हैं, या देहाभिमानी ना भी हो तो लेकिन देह का फीलिंग है, तो देह में ही सपने में भी जाएंगे। और जब हम ध्यान करेंगे या किसी की उपासना करने का प्रयत्न करेंगे तो देह की ही उपासना करना थोड़ा सरल प्रतीत होता है। और वो सरल, अच्छा विधि सरल होगी तो व्यक्ति भी सरल होगा, है ना। तो भक्ति का मार्ग भी सरल है और उसके चलने वाले भी सरल होंगे। तो ये जो है बात इसीलिए कृष्ण को पसंद है, क्योंकि निर्मल मन मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सरल मार्ग होगा तो व्यक्ति सरल होगा, उसका मन निर्मल होगा। अब आगे की यदि बात हम करें तो ठाकुर इसी को इसकी अब जो इस बात को विस्तारित करते हैं तो इसी तरह करते हैं कि देखो एक नदी है, अब दक्षिणेश्वर के किनारे तो गंगा नदी है, और गंगा नदी में चली जा रही है नावें, और एक नाव में पतवार लेके आदमी चल रहा है। अब पतवार लेके चल रहा है और दूसरी नाव में पाल लगा हुआ है। अब देखो निर्गुण उपासना तो हवा की तरह, वायु की तरह, उसको फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। उसको हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। अव्यक्ता ही गति दुखम, अव्यक्त जो है 5वें श्लोक में जो बताया ना, अव्यक्त की उपासना करने में वही बात है कि हम जैसे वायुदेव की उपासना करें। तो नाव लेके चली जा रही है और हवा चल रही है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो आगे आने वाला है जो दक्ष, शुचिर दक्ष, आगे शब्द आएगा आगे के श्लोकों में, शुचिर दक्ष। जो दक्ष है वो दक्ष व्यक्ति क्या करता है कि पाल तान देता है,
तो ये पाल जो है ना, क्योंकि दिख रहा है, तो पाल सगुण उपासना है। तो सगुण जो पाल है उसको जब हम तान देते हैं तो निर्गुण भी मदद करके हमारी भक्ति धारा को और अधिक तेज प्रवाहित कर देती है और वो नाव तेज बहने लगती है, तेज चलने लगती है। तो एक ये उदाहरण। दूसरा, सगुण उपासना हो या निर्गुण उपासना हो। अब दूसरा उदाहरण बिल्कुल विपरीत है। क्या? क्योंकि निर्गुण सगुण उपासना में हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। निर्गुण उपासना केव में जाके कहीं भी की जा सकती है। आप अदृश्य अव्यक्त को कहीं भी बैठ के उस प्रकाश को, तमसो माँ ज्योतिर्गमय को कहीं भी बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सगुण उपासना में जैसे पुष्टि मार्ग की उपासना होती है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ऐसा लाड़ लड़ाते हैं कि देखते ही बनता है, अश्रुधारा बहने लगती है, मच्छरदानी लगाते हैं, भोग लगाते हैं, घर की शुचिता रखते हैं। शुचिर दक्ष, आपको ये जो पुष्टि मार्ग है उसकी भक्ति के जो लक्षण हैं ये 12वें अध्याय में आगे हमें देखने मिलेंगे। शुचिर दक्ष जब बताते हैं, तो दक्ष जब पाल तान देता है तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं कि हमें पंखे की हवा की आवश्यकता तभी तक होती है जब तक दक्षिण की हवा ना चलने लगे। ये दक्षिण की हवा कैसी? बड़ी तेज हवाएं आती होंगी कलकत्ता में जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे, क्योंकि दक्षिण की हवा यानी समुद्र की तरफ से आने वाली हवाएं, बहुत तेज हवाएं आती होंगी। तो वो तेज जैसे एयर कंडीशनर चल रहा हो इस तरह की हवा चलती होगी। तो उन्होंने बिल्कुल रोजमर्रा के उदाहरण से हमको बताया है कि हमें साधन की आवश्यकता तब तक है, मतलब ये देखो पाल तानने की बात एक तरफ बता रहे हैं और दूसरी तरफ निर्गुण उपासना की तरफ की ओर या सगुण की भी उपासना करना है तो साधन एक तरफ छूटते जाते हैं। कैसे छूटते जाते हैं वो साधारण रूप से बताते हैं। और राजेश्वरान जी कहते थे कि जब तक हम ट्रेन में चल रहे हैं और ट्रेन में चल रहे हैं तो टिकट भी है, सामान भी है और प्यास भी लग रही है, पानी की बोतल भी रखें और जहाँ उतरे, जिस स्टेशन पर डेस्टिनेशन पे उतरे तो वहाँ पर तो टिकट फेंक देंगे, पानी की बोतल कुली को दे देंगे, सामान कुली को दे देंगे और ये चले मगर मस्त होकर, हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं क्योंकि डेस्टिनेशन में आ गए। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हमें तब तक इन पंखों की आवश्यकता है, हाथ से झुलाने वाले पंखे रहे होंगे, वहाँ तो गर्मी कलकत्ता में बहुत अधिक पड़ती होगी, तो तब तक आवश्यकता है जब तक दक्षिण की हवा नहीं चलने लगती। अब हम यदि आगे देखेंगे तो हम 6वें श्लोक को हम एक बार बोलेंगे इनको अपने शरद भैया को कि 6वें जो श्लोक है उसको ये तो सर्वाणी कर्माणि, उसको एक बार पुनः बोल सके तो अच्छा होगा। अब जब आएंगे तो पुनः बोल देंगे ये तो कर्माणि, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। ये तो सर्वाणी कर्माणि, सभी कर्मों को मेरे को समर्पित कर दो, मेरे को सौंप दो, मत्परा। तो अब ये 2 तरह की बातें हैं, 2 बातें, इतने से उसमें दोनों भक्तियों की बातें आ गई हैं। शरद भैया यदि होंगे तो इसको एक बार गा के एक बार पुनः बोल के सुना देंगे। तो ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, तो इसमें कर्माणि, सर्वाणी कर्माणि, कर्माणि क्या हुआ? 2 तरह की भक्ति की बात कहते हैं कृष्ण भगवान। भगवान क्या कहते हैं कि और सब जगह वर्णित है, हमारे रामकृष्ण मिशन में भी, एक होती है वेदा भक्ति और दूसरी होती है प्रेमा भक्ति। तो इस पूरे जो श्लोक की अर्धाली है इसमें ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मत्परा यानी जो हमेशा उसमें डूबे हुए हैं, यानी प्रेमा भक्ति और सभी कर्मों को देने वाले। ये कौन सा हुआ? वेदा भक्ति। क्या हम भगवान खा रहे, भोजन कर रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, कपड़े नए लेके आए, भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान को समर्पित करने वाले और अपने जितने कर्म हैं उनको सर्व को समर्पित करने वाले लोग
जो है वेधा भक्ति करने वाले और प्रेमा भक्ति करने वाले दोनों लोगों की व्याख्या ये कृष्ण भगवान अपने इसमें वेदा भक्ति और प्रेमा भक्ति दोनों भक्तियों का वर्णन करते हैं भगवान। अब इसी के तारतम्य में हम यदि देखें अनन्येन एव योगेन मा ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। ध्यान माम ध्यायन्त उपासते, माम ध्यायन्त उपासते, माम ध्यायन्त उपासते। तो ये जो ध्यान करने की, ध्याय करने की बात है, इसका वर्णन ये जो है बहुत अच्छे तरीके से आता है। और इसके आगे हम यदि ये देखते हैं तो ध्यान करने की बात अब हम अक्सर देखते हैं कि ये जो स्वामी विवेकानंद ने सभी विधि के जो मार्गों की उपासना करने की बात की है, उसको बांधने के लिए जो रामकृष्ण मिशन का लोगो बनाया है, वो उन्होंने एक सर्प को बताया है और वो सर्प इंगित करता है ध्यान का, ध्यान योग का। एक विनीफ्रेड करके राइटर हैं, रेप्ट नाम की पुस्तक लिखी है, रेप्ट। अब उन्होंने किस तरह लिखी है ये नहीं मालूम, लेकिन उनकी पुस्तक है रेप्ट नाम की, और उसमें लिखा है उन्होंने कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान जो है सर्प पर लगता है। अब उनका अनुभव होगा, मेरा तो नहीं लगता, हाँ शिव पर लगेगा, और सर्प शिव के ही ऊपर विराजमान होता है। हमारा ध्यान, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं तो अधिक मास के प्रारंभ के दिन नर्मदा के किनारे जब सबसे पहले पहुंचा कि आज अनुष्ठान का प्रारंभ करना है, और अनुष्ठान में जब हमने बोलना शुरू किया मंत्र, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो सबसे पहले शिव आके बैठ गए। और वो भी इसलिए मुझे लगता है क्योंकि जब वो जो लिखते हैं ना वो देव कर्मन से कबहू न टरूं, ये जो गुरु नानक देव की लिखी हुई है, सब शुभ कर्मन से कबहू न टरूं, तो वो प्रारंभ होता है हे देव शिवा, हे देव शिवा। तो वो स्थान शिव स्थान जैसे, एक तो नर्मदा जी का किनारा, और वहाँ पर जहाँ पर आके गुरु नानक देव रुके। हाँ हाँ जी बोलिए। कब हूँ न टरूं, जो भी है, तो उसका ये है कि प्रारंभ शिव से, मतलब वो स्थान ऐसा था, और शिव के ऊपर सर्पों के तो आभूषण है। तो वो रेप्ट जो है वो उस संदर्भ में हम ये कह रहे हैं कि जो रामकृष्ण मिशन का लोगो है, सभी विधाओं को एकत्र करने का, यानी देखो उसमें क्या है, सूर्य है ज्ञान योग की उपासना, समुद्र है, जो समुद्र है वह कर्म योग की उपासना, और जो लोटस है वह जो लोटस है वो भक्ति योग की उपासना को इंगित करता है, और जो हंस है उसमें बना वो आत्म स्वयं की उपासना, स्वयं को जानने के लिए, और ये जो उसके ऊपर जो चक्र बना है वो ध्यान योग की उपासना। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान सर्वोत्कृष्ट, ध्यान सबको बांधने का कार्य करता है। और हम ध्यान पे जब आते हैं तो शंकराचार्य जी के दिए हुए जो बातें हैं, वो तीन शंकराचार्य जी की तीन बातें, वैसे तो उन्होंने पूरे आध्यात्म में, अब जैसे गीता जी उन्होंने ही पिकअप करके महाभारत में से उन्होंने ही पिकअप करके हमारे सामने प्रस्तुत दी कि भाई ये तो अनमोल ग्रंथ है। जैसे कि पुराने बक्से में, किसी छोटे से बक्से में मोती एक सीप रखा हो, और उसको पूरे बक्से को खोला और खोलते गए, और अंत में वो मोती जो मिला, तो मोती को साफ करके शंकराचार्य जी ने हमारे हाथ में दे दिया। तो ये गीता जो है ये पूरी मानवता के लिए वो मोती है,
जो कि हमें अंदर बाहर प्रकाशित करता है, आभूषण युक्त करता है और हमें वैभवशाली भी बनाता है और परम तत्व को जानने के लिए भी वह आवश्यक है। तो ये जो बात उन्होंने की है शंकराचार्य जी ने, और उन्होंने उनका जो हमारे उन्होंने 3 चीज़ें दी हैं। हम यदि देखें मुख्य रूप से 3 चीज़ें दी हैं, और इन 3 चीज़ों का वर्णन इसलिए भी आवश्यक है कि हम किसी भी विधा में जाएं, उस विधा के साथ हमें यदि न्याय करना है, चाहे भक्ति में जाएं, चाहे ध्यान करें, चाहे अव्यक्त की उपासना करें, चाहे अपन किसी व्यक्ति की उपासना करें, सगुण उपासना करें, वो 3 चीज़ों की आवश्यकता है। और 3 चीज़ों से जुड़ी हुई 4 हमारे अंदर होने वाली गतिविधियों की आवश्यकता है, हमारे अंदर होने वाली स्थितियों की आवश्यकता है। वो क्या है 3 चीज़ें? शंकराचार्य जी ने दिया दंड दिया सन्यासियों के लिए। सन्यासियों के लिए जब दंड देते हैं तो दंड देते हैं तो वह अनुशासन और उदासीन गतव्य था। यह आगे आने वाला श्लोकों में आने वाला है। उदासीन मतलब बिल्कुल उदास नहीं या शुष्क नहीं, लेकिन वो आगे आएगा तब बताएंगे। लेकिन दंड का अर्थ है कि एक अनुशासित उदासीन था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दंडवत करने के लिए भी तैयार, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं होता। तो ये जो दंड है, ये शंकराचार्य जी का सन्यासियों के लिए दिया एक उपाय है। दूसरा उन्होंने मंत्र दिया। वह मंत्र में स्रोत भी आ गए, उनकी व्याख्याएं भी आ गई। मंत्र कितने मंत्र दिए? नर्मदाष्टक दिया, शिवाष्टक दिया, रुद्राष्टक, कितने मंत्रों की उपासना, दक्षिणामुखी स्तोत्रम दिया। इतने स्तोत्र उन्होंने लिखे, इतनी सरल संस्कृत में लिखा। और उस दिन फिलिप बेनॉइट, अभी जो पिछले गुरुवार को ही आए थे, उन्होंने कहा कि संस्कृत इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने उस दिन कहा संस्कृत इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब उसको भी बहुत जटिल बना के नहीं दिया। आप देखिए, संस्कृत के जटिल श्लोक भी हैं, लेकिन जटिल श्लोकों पर हमारे जो फिजियोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठे हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए शोध का विषय है कि ये जटिल श्लोक मन ना पढ़ते हुए यदि जुबान के उच्चारण से लिया जाए और जटिलता को शुद्ध उच्चारण के साथ स्फुटित किया जाए, तो शायद ब्रेन में इतना सेरिब्रेशन, इतना फास्ट सेरिब्रेशन होगा कि शायद आगे चल के एल्जीमर उन व्यक्तियों को नहीं हो जो इतना ज़्यादा जोरों से उच्चारित करके मंत्र पढ़ते हैं, उच्चारित करते हुए मंत्रों से उपासना करते हैं। यह शोध का विषय, वो विषय हम नहीं ले रहे। लेकिन उन्होंने दूसरा क्या दिया? मंत्र। तो मंत्र दिया भक्तों के लिए, सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए, सबके लिए मंत्र दिया, सबके लिए मंत्र दिया। तो ये दूसरी बात हो गई मंत्र। और तीसरा दिया यंत्र। ये यंत्र जो उन्होंने दिए, यंत्र कई बने। तो अपने यहाँ देखो, ये जो श्री यंत्र है, इसकी उपासना होती है, श्री यंत्र की उपासना होती है। और भी कई यंत्र दिए। सौंदर्य लहरी पुस्तक हमारे पास है, उसमें 1-2 यंत्रों की हमने भी एक अनुष्ठान करके उपासना की है। आप लोग सब कर सकते हैं। चतुष्षष्ट्या तंत्रे सकलमति संधाय भुवनम स्थित तत्सिद्धि प्रसोपंत्रे पशुपति पुनस्तन निर्बद्धादिकल पुरुषार्थे घटना स्वतंत्रम ते तंत्रम क्षितितल मवातीतर दिदम। ये श्री यंत्र की उपासना इतनी अद्भुत सौंदर्य लहरी में वर्णन करते हुए दी हुई है, और इसके फल तो निश्चित रूप से न चिरात, आगे चल के इसी 7वें श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, न चिरात इसका फल प्रदान होता है। ये मेरा तो यंत्र, मंत्र और दंड, तो ये जो 2 चीज़ें दी हैं, 3 चीज़ें दी हैं। तो इसमें यंत्र जो है सिद्धों के लिए दिया है, परमार्थवादियों के लिए दिया है। और ये जो विज्ञानी और ज्ञानी लोग हैं,
इन लोगों के लिए दिया है। भक्त के लिए मंत्र दिया है, सन्यासियों के लिए दंड दिया है। अब भक्त सन्यासी भी हो सकता है, गैर सन्यासी भी हो सकता है, पारंपरिक हो सकता है, गैर पारंपरिक हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, न्यूरो साइंटिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन भक्त का मतलब यह है कि मंत्र के द्वारा वह जोड़ने का प्रयास करता है। अभी तक जिस ईश्वर से विभक्त है वह जोड़ने का काम भक्त करता है, तो विभक्त नहीं होता। तो ये जो मंत्र है इसका मतलब क्या है? अब हमने दंड का अर्थ बनाया कि अनासक्ति, यानी कि अब दंड जो है किसी चीज़ से उसको पानी में डाल दो, पानी में डूबेगा नहीं, और धूल झड़ाएगा, धूल पे डंडा जमीन पे मारो तो धूल उस पर चिपकेगी नहीं, उस पर सिर्फ तेल लगाओ तो वो पी जाएगा और और मजबूत हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप हाथ फेरो तो तेल आपके हाथ में नहीं आएगा। तो ये दंड जो है अनासक्ति और अनुशासन दोनों का द्योतक है, अनासक्ति और अनुशासन। और ये अभी थोड़ा सा मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और मंत्र जो है अभ्यास सिद्धि के लिए, मंत्र जो है अभ्यास सिद्धि के लिए, अभ्यास सिद्धि। और यंत्र जो है अध्यवसाय के लिए, अध्यवसाय ने डिलीजेंस के लिए, यंत्र जो है अध्यवसाय के लिए, ये सिद्धों के लिए कि भाई बैठो, ये करो, ये उपासना करो, ये पुष्प डालो। ये जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अमावस्या के दिन आशु बताते हैं हमेशा, और यहाँ बहुत से लोगों ने शुरू भी कर दिया कि ये पुष्प चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, बिल्वपत्र खाओ। तो ये सब जो उपासना है यंत्रोपासना के अंतर्गत आता है, ये वैदिक उपासना के अंतर्गत आता है। और ये उपासना जब हम करते हैं तो ये अभ्यास सिद्धि होती है। जैसे मंत्र जाप कर रहे हैं, बार बार मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र को जाप कर रहे हैं, तो ये 4 तरह के 4 प्रकार की स्थितियाँ चारों एक साथ भी चल सकती हैं। लेकिन 3 विधियाँ जो मुख्य रूप से, मुख्य धारा के रूप से, मध्य धारा एक छोर, दूसरा छोर यंत्र मंत्र, और बीच में जो है दंड, सन्यासी बीच में चल रहा है, दोनों तरफ की धाराओं को एक साथ लेते हुए, यंत्र मंत्र की धाराओं को लेते हुए एक साथ चल रहा है। तो ये जो है 3 धारा अपन बोल सकते हैं, किनारे की धीरे धीरे चलती हुई धारा, बीच की सन्यासी की दौड़ती हुई धारा। लेकिन हर धारा का किनारा होना आवश्यक है, तब तो वो स्ट्रीम कहलाएगी, तब तो वो ठाकुर भावधारा कहलाएगी, तब तो वो भावधारा कहलाएगी। अब उसमें सगुण उपासना का पाल हम चढ़ाएं कि निर्गुण उपासना की पतवार हम चलाएं, वो दंडी शिष्यों पर आधारित है, यंत्र के सिद्धों पर आधारित है, मंत्र के भक्तों पर आधारित है। तो ये सब जो बातें लेते हुए हम ये 4 जो बातें हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा विस्तार से तब करेंगे जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये 3 बातें कहाँ से निकली, क्यों शंकराचार्य जी और क्यों कृष्ण इसको कहते हैं आगे तेषामहम समुद्धरता, तेषामहम समुद्धरता। अब इसके पहले हम एक बात जो गिरीश घोष की है, वो ये कि ये तो सर्वाणी कर्मणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मयि सन्न्यस्य, मुझे सौंप दो, मुझे मुख्तार आम दे दो कि मुझे मेरे ऊपर समर्पित हो जाओ। तो गिरीश चंद्र घोष क्या करते हैं, एक बार तो वो पहले दूर लेते हैं, भैया नहीं मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे दीक्षा नहीं लूँगा। एक दिन कहते हैं भाई तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, पानी पिलाते हुए। रामकृष्ण परमहंस वहाँ पर एक जगह कहीं भोजन करके उठे, हाथ धुला के पानी वानी पी रहे थे, गिरीश पानी पिला रहे थे। भाई ये तुम एक काम करो, हाथ पोंछते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मुझे मुख्तार आम बना दो, या मुख्तार खास जो भी बोलते हैं वकीली भाषा में, मुझे बना दो। बोले इसमें क्या होगा गिरीश चंद? बोले कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मुझे मैं करूँगा पूजा तुम्हारे लिए, मैं सब तुम्हारे लिए पूजा करूँगा, जो भी करना होगा मैं करूँगा, तुम्हें जो करना हो करो। अच्छा बोले मैं सब कर सकता हूँ, हाँ। शराब पी सकता हूँ, हाँ। बोले तुम्हें जो करना हो तुम्हारे जो रूटीन रोज की जीवन है वैसे ही चलने दो। अब
उन्होंने मुख्तार, अरे ये बोले बहुत अच्छी बात है, ये उन्होंने दे दिया उनको मुख्तार खास, मुख्तार आम। बोले ठीक है भाई। आओ ये गिरीश चंद वो जो तश्तरी में वो जो खाना खाएं, निर्भक्षी खाना, तो वो जैसे ही आए तो रामकृष्ण दिखे, अरे मैंने इनको तो मुख्तार आम दे दिया, अब इन्हें कष्ट होगा। शराब पिए तो शराब की गिलास में वो दिखें, तो उनकी वो सब छूट गई। तो ये जो है ना, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः, इसका अद्वितीय उदाहरण है गिरीश चंद्र घोष के जीवन का। ये जो अर्धाली है, ये उसको जो संन्यस्य मत्परा, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, ये जो मेरे को सब समर्पित कर दो इसकी। और अन्य ने ध्यान, अब ये ध्यान की बात क्यों आई ये मैंने बता दी आपको कि अगले अर्धाली में 6वें श्लोक में उन्होंने अन्यन्य एव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, माँ ध्यायन्तु उपासते। तो ये जो आती है, ये दीदी ने करेक्शन किया था अभी, तो ये जो बात आती है तो इसमें स्पष्ट रूप से ध्यान की बात आती है। मेरा ध्यान करते हैं जब हम रामकृष्ण, ये जो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं ना, कल से सबको हमने अनुरोध किया है कि सब लोग एक आहुति दे के रामकृष्ण स्तोत्र का पाठ करें। ध्याय, ये जो आता है ध्याय दाजानुबाहम धृतशर धनुषम, जैसे ही प्रारंभ होता है ध्याय दाजानुबाहम धृतशर धनुषम वद्य पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम, तो ध्यान ही सबसे पहले के करने का बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं। तो ये जो बातें हैं, इन सब बातों को रखते हुए कर्म की जब हम बात करते हैं तो ये और इसके आगे जब हम बात करते हैं तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो ये जो 7वां श्लोक है, इस पर आने के पूर्व हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान का भक्त बनना ही सर्वोच्च सिद्धि है। ये यंत्र में जो यंत्र सिद्धि है, मंत्र सिद्धि है, दंड सिद्धि है, इसका जो बिल्कुल एक लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र यहाँ रखा है, नारद भक्ति सूत्र में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति जो है उसके बारे में भगवान का भक्त बनना ही सर्वोच्च सिद्धि है। और ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, जब ये कहते हैं तो इस विषय को लेते हुए प्रभुपाद जी का वो दृष्टांत याद आता है कि जीव जो है भगवान का नित्य दास है। ये दो बातें देखो, सिद्ध भक्ति की जब हम ये बात कर रहे हैं, है ना, मत्परा यानी मेरे में बिल्कुल समाहित हो जा, मैं तत्पर हो जा, उसी में तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। तो ये जो मन को मतपरा करने की जो है अभिव्यक्ति, वो भक्त की अभिव्यक्ति है। लेकिन भक्त के विषय में ये दो बातें, चाहे यंत्र से हो, चाहे मंत्र से हो, चाहे दंड से हो, ये पूरी धारा की एक बात है कि जो मनुष्य है, जो जीव है, नित्य दास है। ये तो सर्वाणी कर्माणि। अब वो कर्म की व्याख्या जब हम करते हैं कि कोई भी कर्म हम यदि करें कि हम दास भाव से यदि करेंगे या अहम की तुष्टि के लिए करें, नहीं तो दास के दो ही तरीके हैं। हमने एक बार बहुत पहले बताया था, विवेकानंद केंद्र की शिला बन रही है, वो शिला में एक चिड़चिड़ा के बना रहा है, दूसरा बोल रहा है कि भाई ठीक है, इतनी खुशी है मुझे, घर पैसे ले जाने मिलेंगे। और तीसरे के पास जब एकनाथ राणेरे जी पहुँचे तो वो उसने तो वो भी वालों को कूद के बना रहा है, उसको कोई थकान नहीं है, कोई पसीना नहीं है, पानी पी रहा है और दौड़ दौड़ के दूर से देख रहा, पास से देख रहा, इतना ऊर्जा से भरा हुआ है। वो क्यों देख रहा है? उसको ये लग रहा है कि ये जो शिला है ये मंदिर बनेगा और आगे आने वाली जनरेशन में लोग कहेंगे कि मेरे दादा ने ये वाली शिला बनाई है, और इसका मंदिर जब बनेगा तो कितना भव्य मंदिर बनेगा और इसका सौभाग्य मुझे मिला है। तो ये जो नित्य दास की बात है,
जो जीव जो है भगवान का नित्य दास है। इसके आगे की बात हम कितना टाइम हुआ? 45 मिनट हो गए। हाँ। तो बस एक बात और करके हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। एक छोटी सी बात करके वो बोर्ड में लगेगी, तो बोर्ड हम लगा के बता रहे हैं कि इन्होंने जैसे क्या है, मृत्यु संसार सागर। अब मृत्यु संसार सागर इसलिए बताया कृष्ण भगवान ने कि हम जब आते हैं तो यही देखते हैं कि हम मृत्यु संसार में हैं, जबकि हम अमर होने आए। काय के लिए आए संसार में? अमर होने आए, है ना। क्या वो है ना, वो एक वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम, हम अमृत के सुपुत्र हैं, अमृत के पुत्र हैं। और स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में ने पूछा कि भाई आप क्या पढ़ाएंगे? बोले आई विल मेक यू फ्रेंडली विद द डेथ, मैं मृत्यु से आपकी मित्रता कराने आया हूँ यहाँ पर। तो ये जो बात है, सांसों की माला में लिख लूँ मैं तेरा नाम, सांसों की माला में लिख लूँ मैं तेरा नाम। तो ये जो बात है, तो इसको लेते हुए हम ये देखेंगे कि हम एक उदाहरण देंगे। यदि समय ना हुआ हो तो एक बार हम बात कर लें क्या? हाँ, तीन बातें मृत्यु संसार सागर की, तीन बातें शंकराचार्य कहते हैं। अविद्या, काम और कर्म। अविद्या, काम यानी वासना, काम यानी हमारी हमारी पास मिल जाए, अविद्या, काम और कर्म। अब अविद्या, अभी हमने जो 4 उदाहरण बताए, दंड, मंत्र और यंत्र के साथ जुड़े हुए, इनसे हम जोड़ेंगे। ये जो है ना, अब ज्ञान जो है, अज्ञान है तो उसके लिए हमें क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। और यदि अविद्या है तो उसका उपाय क्या है? हमें विद्या प्राप्त करना है। तो ये 4 जो तरीके हैं, अनासक्ति, अनुशासन, ये दंड से प्राप्त हुआ। अभ्यास, सिद्धि, ये अभ्यास सिद्धि हमें आई काय से? मंत्र से। और अभ्यास सिद्धि के बाद चौथा है अध्यवसाय। ये 4 बातें जब ये 4 मिला के अविद्या को विद्या में बदल देती हैं। और ये का जो है ये पैराडाइम शिफ्ट होता है। कई लोगों के जीवन में हमने जो एकदम से परिवर्तन देखा वो इन्हीं 4 बातों के अंतर्गत होगा। या तो एक ही कोई बात के साथ हो सकता है, ये चारों ना भी हो तो एक बात से भी हो सकता है। तो अविद्या, अब ये उठ के काम की जगह लग गया। तो अब ये फिर जब जैसे ही लगा तो काम अलग रहा और कर्म अलग रहा। और जैसे ही लगा इस काम में तो विद्या यहाँ हो गई और अकाम कर्म हो गया। समझ में आया ना? तो ये जो 4 यंत्र शंकराचार्य जी ने दिए हैं, इनके साथ अब हम यहाँ पर रोकने के पहले एक कहानी छोटी सी है, वो हम कल बताएंगे। अगली बार जब भी होगा तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। अविद्या के अनासक्ति, अनुशासन, ये दोनों जो है दंड, जो शंकराचार्य जी ने दंड दिए, इन दंड से की अभिव्यक्ति, दंड के गुण हैं। दंड के यही गुण जो हैं, ये रामकृष्ण परमहंस ने जो गुण बोला है ना, वो यही गुण है। और ये जो है, क्योंकि अविद्या से विद्या है ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युंबरा अमृतगमय। तो ये अमृत की ओर ले जाने वाली जो बात है, अमृत की ओर विद्या ही ले जाएगी। तो अविद्या का क्या है? अब भक्ति कहाँ से आई? भक्ति के लिए आवश्यकता क्या है? क्योंकि भक्त जो है वह जो है भक्ति के द्वारा, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है कि भक्ति क्या है? अमृत्यस्य एव, ये तीसरा सूत्र
प्रारंभ में ही तीसरा सूत्र नारद भक्ति सूत्र का अमृत स्वरूपा च, अमृत स्वरूप भी है भक्ति। भक्ति क्या है? अमृत स्वरूप है। तो मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार सागर में यदि हम भक्त हो जाएंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे, और मृत्यु संसार सागर नहीं होगा, और समुद्र धरता यानी कृष्ण हमें जो उद्धार करना चाहते हैं वो वही संसार में भक्ति प्राप्त हुई तो अपने आप हम अमर हो गए। अमृत स्वरूपा च, ये जो नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है वो आता है। तो ये जो अविद्या है से विद्या की ओर जब हम पहुंचते हैं तो ये विद्या जो है यहाँ से निकल के काम में आ जाती है, और काम क्या हो जाता है? अकाम हो जाता है। और जैसे ही काम अकाम हुआ तो कर्म जो है उससे चिपक जाता है, कर्म अलग नहीं रह जाता, क्योंकि जब काम है तो वह जो है डिजायर कभी कर्म को पूर्ण नहीं होने देती। विद्या पूर्ण होगी, है ना, जैसा कि वेद वाक्य भी है ना, पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमावाय पूर्णमेवावशिष्यते, है। तो वो पूर्ण नहीं होती। तो अविद्या क्या करती है? हमें मान के चलते हैं कि हम कहीं खाली हैं, कम ही हैं, इसलिए डिजायर आती है, इसलिए काम आता है। तो काम जब विद्या आ जाती है, जब मालूम हो गया तो कि हम पूर्ण हैं, तो पूर्ण जैसे ही मालूम हुआ तो अविद्या विद्या में हो गई। तो विद्या जैसे ही हुई तो निकल के काम में जुड़ गया, वो काम में जुड़ा तो अकाम हो गया। तो जैसे ही अकाम हुआ तो उसी तरह हो गया जैसे कटहल बनाते हैं ना, तो तेल लगाते हैं हाथ में, तो वो रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते हैं कि तेल लगा के कटहल काटोगे तो चिपकेगा नहीं। तो जो विद्या जैसे ही तेल लगाने की विद्या आ गई तो काम जो है अकाम हो जाएगा, और कर्म जो है वह पूर्ण कहलाएगा, और हम अच्छे से संसार में रह सकेंगे। तो मृत्यु संसार सागरात, इसकी व्याख्या विशेष रूप से आगे चल के हम करेंगे। समय बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हमें समझ में नहीं आता कब ख़त्म करना है। आज और ज़्यादा हो गया और बातें अधूरी रह गई। कल हम पुनः करेंगे, लेकिन आज का टेक होम मैसेज जरूर बता दें, वह यह है कि ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत्परः जो है, तो उसमें सिर्फ सीधी बात यही है जो कि वो कहते हैं अपने प्रभुपाद जी की जीव जो है नित्य दास है। किसी भी स्थिति में, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी स्थिति में दास है। और एक अंतिम बात ये कि मृत्यु संसार सागर, यदि मृत्यु संसार नहीं रहना है तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं they only live who live for others, rest are more dead than alive. They only live who live for others, rest are more dead than alive. अब यदि हम दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे तो हम तो डेड ही हैं, और डेड हैं यानी मृत्यु संसार में रह रहे हैं। यदि हम दूसरे के लिए काम करेंगे तो हम तो लाइव रहेंगे। दे ओनली लिव, तो वो यदि जीवित हैं तो मृत्यु संसार है ही नहीं। तो दूसरों के लिए काम करेंगे तो मृत्यु संसार नहीं रहेगा। हम आगे की चर्चा आगामी कल करेंगे, उसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे और कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में आगामी चर्चाएं होती रहें, और एक एक श्लोक लेंगे। आज 6वां श्लोक पूर्ण हुआ, कल 7वें श्लोक को थोड़ा और विस्तारित करेंगे अगली बार में। तब तक हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।